जब मुझे अपना सालाना $6,800 का बोनस मिला, उस वक्त मैं हमारे 120 सबसे बड़े पार्टनर्स के हेड्स के साथ डिनर कर रहा था। जब उन सबको पता चला कि मैं जो उनकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, उसे इतना छोटा सा बोनस मिला है, तो टेबल पर माहौल काफी अजीब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे कोलीग्स ग्रुप चैट में जमकर मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें $1,50,000 के बोनस मिले थे। वो लोग अपनी अमीरी दिखा रहे थे। मैंने चैन से अपना डिनर खत्म किया। बस 7 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैंने बिना किसी हड़बड़ी के नौकरी छोड़ दी। मेरे बॉस की चीखें फोन के पार से लगभग फटती हुई सुनाई दे रही थीं। क्यों? क्या हुआ? उन सब ने अपने निवेश वापस ले लिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 7 दिन पहले। वो डिनर ग्रैंड सेंट्रल प्लाजा होटल में हुआ था। वहां जो लोग बैठे थे वो अनोवा नेटवर्क्स के 90% रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं। वो 120 पार्टनर कंपनियों के हेड्स थे। मैं वो शख्स हूं जो इन सभी 120 रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता हूं। मैंने अपना ग्लास उठाया और बिना किसी झिझक के टेबल्स के बीच से गुजरता हुआ हर जाने पहचाने एग्जीक्यूटिव से बातें करने लगा। उनमें से कई लोग मेरे साथ मेरे पहले साल से काम कर रहे थे। हमारा रिश्ता एक सामान्य बिजनेस पार्टनरशिप से काफी ऊपर निकल चुका था। एक मशहूर ग्रुप के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर मिस्टर चेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बेहद सच्चे लहजे में कहा, विक्टर, तुम्हें अगले साल हमारा नया प्रोजेक्ट हैंडल करना ही होगा। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैंने जवाब दिया, आपका बिजनेस मेरी प्राथमिकता है। तभी अचानक मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की बात कही। हॉलवे के एक शांत कोने में मैंने कंपनी का ग्रुप चैट खोला। वहां तो सेलिब्रेशन का माहौल था। रेड पैकेट्स की बाढ़ आई हुई थी। थैंक यू मिस्टर मार्कस, मेरा 1,50,000 का बोनस आ गया। अगले साल और ऊंचाइयों को छुएंगे। ये बोल रही थी सारा। वो मेरी कोलीग है। उसका काम है मेरी रिपोर्ट्स को अरेंज करना और फिर उन पर अपना नाम लगा लेना। मुझे भी 1,50,000 मिले। अनोवा नेटवर्क इस साल कमाल है, बिना मेहनत किए भी इनाम। वो 1,50,000 के बोनस स्क्रीनशॉट मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। चुपचाप मैंने बिना कोई भाव दिखाए उन चमकदार लाल नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल किया और अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला। वहां एक नया ट्रांसफर रिकॉर्ड इंतजार कर रहा था। अमाउंट $6,800। एक भी धन्यवाद का शब्द नहीं, बस एक ठंडा गोल नंबर, जैसे किसी इंटर्न की मेहनत के लिए छोटा सा टिप। मैंने उस नंबर को 10 सेकंड तक घूरा। न गुस्सा न निराशा। मेरे दिल की आखिरी उम्मीद की चिंगारी पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब सिर्फ शून्य ठंडी राख बची थी। मेन टेबल का माहौल अभी भी जिंदा दिल था। मैंने अपनी प्रोफेशनल मुस्कान वापस लगाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे बगल में बैठा आर्थर किसी के साथ ग्लास टकरा रहा था। उसकी कोहनी गलती से मेरे फोन से टकरा गई। मैंने सहजता से स्क्रीन टैप करके फोन रखने की कोशिश की, लेकिन वो $6,800 का आंकड़ा उसकी नजरों में पड़ गया। आर्थर की भौएं लगभग अनजाने में तन गई। उसने अपना ग्लास रखा और बेहद सामान्य लहजे में पूछा, विक्टर, तुम्हारी कंपनी ने इस साल इतना अच्छा किया है, ईयर एंड बोनस तो काफी अच्छा मिला होगा, है ना? तुम्हारे कोलीग्स तो ग्रुप चैट में बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने शांति से उसकी आंखों में देखा और एक ही नंबर बोला, $6,800। शोरगुल वाली मेन टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। बस 1 सेकंड में हर आवाज गायब। आसपास के सभी बॉस ने वो नंबर सुन लिया था। उनके चेहरे देखने लायक थे। पहले सदमा, फिर पूर्ण अविश्वास और आखिर में गुस्से से भरी समझ। वो सब चालाक बिजनेसमैन थे। जो शख्स उन्हें 24 घंटे सर्विस देता था, जो उनके बिजनेस की जान थी, उसे सिर्फ 6,800 मिले। और वो ऑफिस के कर्मचारी जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, कमा रहे थे 1,50,000। मतलब साफ था, माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन मैं ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपना ग्लास उठाया और उस सन्नाटे में खड़े होकर उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। इस पिछले साल के सपोर्ट के लिए आप सबका शुक्रिया। ये टोस्ट आपके नाम। मैं पी जाऊंगा, बाकी आप जैसे चाहें। मैंने एक ही बार में ग्लास खाली कर दिया। जलता हुआ लिक्विड मेरे गले को झुलसा रहा था, जैसे सालों से दबी थकान को जला रहा हो। मैंने खुद ही पहल करके बात को अगले साल के मार्केट प्लान पर शिफ्ट कर दिया। मेरी प्रोफेशनलिज्म ने डिनर को वापस पटरी पर ला दिया। क्लाइंट्स एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। आखिरकार डिनर जल्दबाजी में खत्म हुआ। मेहमान उठने लगे। आर्थर आखिरी बाहर निकला। मेरे पास से गुजरते हुए वो रुक गया। उसने अपनी अनुभवी आंखों से मुझे गहराई से देखा और केवल मुझे सुनाई देने वाली आवाज में कहा, विक्टर, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर कोई प्लान हो तो मुझसे संपर्क करना। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद आर्थर। आखिरी मेहमान के जाने के बाद मैं अकेला अपने खाली घर लौट आया। हमेशा की तरह काम के ईमेल चेक करने के लिए लैपटॉप नहीं खोला, बल्कि खुद के लिए एक कप चाय बनाई। न गुस्सा था, न उदासी। जब आप किसी चीज से पूरी तरह उम्मीद खो देते हैं तो भावनाएं एक बेकार की विलासिता बन जाती हैं। मैंने लैपटॉप खोला, लेकिन काम के लिए नहीं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया।
टाइटल था हैंडओवर लिस्ट। मैंने सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ लिखना शुरू किया, हर काम की प्रोसेस, हर क्लाइंट की जानकारी, हर प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क। मेरा दिमाग डरावने ढंग से साफ था। फिर मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। एक तारीख पर लाल घेरा बना था, 7 दिन बाद की। उसके बगल में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। मेरी निगाहें शांत और मजबूत थीं, जैसे कोई जनरल लॉन्च बटन दबाने वाला हो। आखिर में मैंने फ़ोन खोला और एक हेड हंटर को ढूंढा, जिसे मैंने 1 महीने पहले ऐड किया था। उसने पूछा था कि क्या मैं जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ। मैंने जवाब दिया था, सब कुछ स्थिर है। वो मैसेज डिलीट कर दिया और नया रिप्लाई टाइप किया, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 6 दिन बाकी। मैं ऑफिस पहुंचा, हवा में उत्साह था, सबके चेहरे खिले हुए थे। बड़ा बोनस मिलने के बाद लोग यूरोप ट्रिप या नई कार खरीदने की बहस कर रहे थे। सारा ने बिल्कुल नई चमकदार लाल हील्स पहनी थी। उसके हाथ में एक लग्जरी बैग था जिसका डिजाइनर लोगो बेहद बड़ा और चकाचौंध करने वाला था। वो मेरे पास से गुजरी और जानबूझकर मेरी डेस्क के कोने पर रुक गई। उसने आवाज ऊंची करके शिकायत करते हुए कहा, मैंने कल ये बैग इंपल्स में खरीद लिया, कुछ खास अच्छा भी नहीं है। विक्टर, तुम्हें क्या लगता है? मैंने ऊपर तक नहीं देखा, स्क्रीन पर हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स पर फोकस था। ठंडे लहजे में बोला, ठीक है। सारा की मुस्कान जम गई। उसने तुरंत दूसरों से कहा, सुनो सब, इस साल की सफलता पर सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आफ्टरनून टी दे रही हूं, जो मन करे ऑर्डर करो। पूरे ऑफिस में तालियां और चीयरिंग गूंज गईं। सारा के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। सब फोन पर अपने ऑर्डर देने में मस्त थे। हर तरफ हंसी थी। छोटा सा ऑफिस बाजार जैसा शोरगुलमला हो गया था। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं अदृश्य था, इस सेलिब्रेशन से पूरी तरह बाहर। दोपहर 3 बजे मार्कस, बॉस, अपनी पहचान वाली बियर बैली के साथ अंदर आया। उसका चेहरा दमक रहा था। उसने ताली बजाई, सब चुप हो गए और उसे श्रद्धा से देखने लगे। इस साल हमारी कंपनी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ये सब यहाँ मौजूद हर किसी की मेहनत का नतीजा है। उसकी आवाज़ ऊंची और गूंजने वाली थी। उसकी नज़र सारा और दूसरे हाई बोनस पाने वाले एम्प्लॉयज़ पर गई। चेहरे पर एक मंजूर करने वाली मुस्कान थी। मैंने हमेशा कहा है, अनोवा नेटवर्क उन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता जो मेहनत करते हैं। जब तक तुम मेहनत करोगे, कंपनी तुम्हें देखेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले साल भी सब ऐसे ही मेहनत करोगे। चलो बोनस डबल करते हैं। वो भावुक होकर ये झूठे वादे कर रहा था, लेकिन उसकी चालाक आंखें जैसे किसी साजिश के तहत मेरी तरफ देखने से पूरी तरह बच रही थीं। जैसे मैं, वो शख्स जो 90% बिजनेस लाता है, उन मेहनतकश लोगों में शामिल ही नहीं था। स्पीच खत्म करने के बाद मार्कस ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं शांति से उठा और उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर गया। दरवाज़ा बंद किया। मार्कस की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने गंभीर और सच्चा चेहरा बनाते हुए कहा, विक्टर, इस साल की स्थिति को ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ। मुझे पता है तुमने बहुत योगदान दिया है। कंपनी तुम्हारी मेहनत को मानती है। मैंने अपना पानी का ग्लास पकड़ा और चुपचाप उसका नाटक देखता रहा। लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी सफलता ज़्यादातर कंपनी के प्लेटफॉर्म के कारण है। अनोवा नेटवर्क के नाम के बिना वो बड़े क्लाइंट्स तुम्हें जानते तक नहीं। सारा और दूसरे, हो सकता है तुम जितना स्किल्ड ना हो, लेकिन वो इंटरनल कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट में बहुत मेहनत करते हैं। उसने अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, लगातार मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। उसने कहा,